एड़ी भी दबा दो ना। थाने खबर से उस दिव्या को ना पहले से पता था कि देवर सा को बड़ी बहन नहीं छोटी बहन पसंद है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, और दिव्या इस बात को क्यों छुपाएगी? थाने भैरू कौन थे बने रहो भोला शंकर। अरे गलतफहमी हो गई थी वेद और माँ के बीच, और बेचारी विधि फंस गई इन चक्करों में। विधि बेचारी और मारी बहन कतई बेचारी ना लगे थारे को। देख कर आओ कहीं वो जिबिया मुसीबत की जिबिया माँ जी सा के सामने अपनी बहन का टाका तो ना बिठा रही। अरे अब भाभी साहब चाय कटे रखूं? अपने भाई सा के सिर पे जाके रख दे जा। गोवर्धन और भाई साहब मैंने सब ठाए। ये आहा, ये तुम्हारे लिए। लक्स, रियल डायमंड? हाँ। लव यू लक्स। एक्चुअली तुम ना कभी कभी बड़ा अच्छा काम कर जाते हो। अरे डार्लिंग, कमाल तो तुम करती हो। पता है, सोच के भी डर लगता है कि अगर विधि शादी करके वेद से इस घर में आ जाती ना, तो हमारी सोसाइटी में नाक कट जाती। हम लोग बहुत लकी हैं जो हम बच गए इन सब चीजों से। लक्स डार्लिंग, लकी तो हो तुम जो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। अगर वेद ने पहले बता दिया होता कि वो विधि को नहीं पायल को पसंद करता है, तब मम्मी जी उस छोटे घर की छोटी बेटी को इस घर की छोटी बहू बना चुकी होती। पर देखो, मैंने प्लान ऐसा बनाया कि बात पहले सामने आई नहीं। बात तब सामने आई जब सारी बात बिगड़ गई थी। अब ना इस घर में छोटी आएगी और ना ही बड़ी। अब होगा थारा पर्दाफाश और घर के झाड़ू पोछे की सजा मिलेगी थारे को। फिर बनवाऊंगी थारे से भी ज्यादा महंगा गहना। बाकी तो तू सियानी है। इमरती भाभी को लगता है ना कि वो बड़ी ही स्मार्ट, चतुर और चालाक है। अगर उन्हें ये बात पता चल जाती ना, तब तो मम्मी जी को जाके तुरंत ही बोल देती और पूरे घर में ढिंढोरा पिटवा देती। पर देखना लक्स, अब इस घर की बहू बनके ना आएगी वो विधि, ना ही वो पायल, और ना ही उनकी वो चिड़चिड़ी बहन रबड़ी। अब तो इस घर की बहू बनके आएगी मेरी बहन पूजा। तब इस घर का मान सम्मान स्टेटस क्या बढ़ेगा। क्यों? कमाल हो तुम, बहुत कमाल। थारी बहन को बहुरानी तो के नौकरानी भी ना बननी। तू माँ जी सा के सामने थारी पोल खोलेगी कल सवेरे। बाकी थे सियाने हो। उस दिन जब गलती से हम उसके घर पे गए थे, तभी मैंने पायल को देखा था माँ, और उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। तेरी सारी मुरादें पूरी होंगी पायल। तुझे मिलेगा प्यार करने वाला पति। मैं माँ से बात करूंगी, उन्हें बताऊंगी कि वेद जी की पसंद तू है। मुझे आपको बताना है कि क्या हुआ है। माफ करना, आपका दिल टूटेगा, पर जरूरी है।
आज तो उस विधि के घर जाकर ना सारे कनेक्शन काट के ही आऊंगी। ना रहेगा पास, ना बचेगी बांसुरी। मंजली भाभी सा, गोबर, कितनी बार कहा है कि बाहर जाते वक्त पीछे से टोका नहीं करते, काम बिगड़ जाता है। मंजली भाभी सा, क्या कर रहे हैं? आगे से टोक रहा हूँ। क्या काम है? काम को नहीं, मैं तो नू कह रहा था कि मैं जाके सब्जी ले आता हूँ। गोबर, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद जाकर ले आऊंगी। अरे अरे आप कहीं जाओ, मैं जा रहा हूँ ना। मैंने कहा ना गोबर, मैं चली जाऊंगी। भाभी साहब मैं ले आऊंगा। मैं ले आऊंगी। अरे मैंने जान दो ना। गोवर्धन, ये क्या हो रहा है? मम्मी जी देखिए ना, गोबर ना खामखा जिद कर रहा है। अब आप ही बताइए, इसके सर पर कितना सारा काम रहता है। तो मैंने इससे कहा कि मैं खुद बाहर जाकर फ्रेश ग्रीन वेजीज ले आती हूँ। मेरी वॉकिंग भी हो जाएगी और फ्रेश एयर भी मिल जाएगी। पर जिद पकड़ के बैठ गया है। मम्मी जी, मैं जाके वेजीज ले आऊं? गोवर्धन, इसे जाने दो, जाओ। जी मम्मी जी, अभी आई। तू जाकर कपड़े उतार। गोवर्धन, अरे गोवर्धन, अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो? आपने तो बोला माई साहब के कपड़े उतार। वो रस्सी पर सूखे हुए कपड़े हैं ना, वो उतार। हाँ माई साहब, मैंने सब ठाए। इन्हें सब ठाए तो हो क्या? लिख, 1000 का थारा सूट। सिर्फ 1000 का सूट? अरे मेरी इकलौती बहन की शादी है, 2000 के दो सूट लूंगी। अच्छा, 2000 में 4 साड़ियाँ ना खरीद लूं तारे लिए? हे श्रीनाथ जी, जैसे मेरी दीदी को बड़ा घर दिलाया, वैसे मेरी माँ को एक बड़ा दिल दिला दो। चल हट, लिख। जितने सूट चाहिए ले लेना, पहले चाय पी ले। ये हवा कट्ठे से आ रही है? सामने को दरवाजा खुलो है क्या? वो टीना और सोनू स्कूल की बुक्स लेके घर आ रहे हैं। अच्छा, चाय ला। अदरक इलायची वाली चाय। ये चाय तो रिश्वत वाली है। क्या चाहिए थारे को? माँ, वो मैं सोच रही थी। रुक माँ, मैं मांग लाडो, क्या चाहिए थारे को? अरे बहुत जल्द दुल्हन बनके विदा होगी इस घर से। हमारा सपना पूरा हो गया। आज तू जो मांगे दे दूं। पक्का? मैं जो मांगूंगी वो दोगी? देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। अरे मांग के तो देख। माँ, मुझे IAS ऑफिसर बनने दो। मुझे ये शादी नहीं करनी। कहीं बोली? हाँ? फिर से शुरू हो गया तारा पागलपन? अरे छोरी, तारा रिश्ता पक्का हो गया। क्या बोलूंगी प्रतिभा जी से कि मारी छोरी को ब्याह नहीं करना है, उसका मन नहीं है। हाँ माँ, मेरी बात तो सुनो। मैं थारे को मैं बाद में देखू हूँ। काय वियो विमला बहन? हाँ, सवेरे सवेरे। अरे अंदर तो आने दे सरजू बहन। हाँ आओ ना, बिराजो, आओ। बोलो। आधे घंटे में शरणिक बाबा जी का सत्संग से अब सोचा पूछते चले, साथ चल रही या फिर अपनी बिटिया की शादी की तैयारियों में लगी रहेगी? काहे नहीं चलूंगी, बल्कि विधि को भी साथ लेकर चलूंगी। ऐसे में बाबा का आशीर्वाद भी मिल जाएगा हमारी छोरी को। पायल, जा चाय लेकर आ। अब खाली चाय से काम नहीं चलेगा, मीठा भी खाऊंगी और नमकीन भी। हाँ हाँ, कहिए तो पूरा नाश्ता बना दो काकी। जैसी तुम्हारी मर्जी। अब विधि बिटिया का इतने ऊंचे खानदान में रिश्ता पक्का हुआ है। रिश्ता पक्का हुआ है नहीं, रिश्ता पक्का हुआ था।
ये पेड़ देख रहे हो बेटा, इसकी एक शाख टूटने पर पूरे पेड़ को दर्द होता है। और जो विधि के साथ हुआ है ना, उससे सूरजमुखी जी को बहुत तकलीफ हुई होगी। ऐसे में पायल का हाथ मांगना बड़ी बेटी के जख्म पर नमक लगाने वाली बात होगी। इसलिए अच्छा यही होगा बेटा कि हम इस बात को ना छेड़े। हम सिर्फ माफी मांगकर वापस आ जाएंगे। ये दिव्या मुसीबत की डिबिया घर पे कौन है? यही मौका है माजीसा के सामने दिव्या का भांडा फोड़ने को और इस झाड़ू पोछे से निजात पाने को। माजीसा, 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 मैंने आपसे बात करनी है दिव्या के बारे में। दिव्या के बारे में क्या कहूं सूरजमुखी जी, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है सच में। मतलब कल से आंसू रुक ही नहीं रहे। मन्ने समझना पड़ी दिव्या जी, आप क्या बोलो हो? आंटी आप लोग चलिए, मैं और माँ थोड़ी देर में आते हैं। अरे इतनी जल्दी कौन है, सत्संग में अभी आधा घंटा है। अरे हम कोई पराये थोड़ी हैं, हम भी तो सुने कि ये बहन जी क्या कहने आई हैं। मैं क्या कहूंगी सूरजमुखी जी, जो कुछ भी कहना था वो तो वेद ने ही कह दिया, पर उसने जो कुछ भी कहा ना बिल्कुल भी सही नहीं कहा। आप कहना क्या चाहती हैं, साफ साफ कहिए। यही कि अगर वेद को विधि पसंद ही नहीं थी तो उसने रिश्ते के लिए हाँ ही क्यों की? सूरजमुखी जी, वो तो अच्छा हुआ कि कल विधि छल्ला लौटाने के लिए हमारे घर आई थी। सोच सोच के भी कलेजा दुख रहा है कि क्या बीती होगी बेचारी पर जब उसे ये पता चला कि वेद विधि को नहीं बल्कि आपकी छोटी बेटी पायल को पसंद करता है। सूरजमुखी जी, माँ संभालिए अपने आप को। पानी लेकर आइए। सूरजमुखी जी, पानी पीजिए। पानी। माँ पानी पी लीजिए। झूठ तो मैं बोलूं को नहीं माजीसा, ये जो पायल और विधि को लेके गलतफहमी हुई थी ना, दिव्या को उसके बारे में सब कुछ पता था पर किसी से बोली को नहीं। ये देखिए सबूत है हमारे पास, बाकी थे सियाने हो। अगर वेद ने पहले बता दिया होता कि वो विधि को नहीं पायल को पसंद करता है, तब मम्मी जी उस छोटे घर की छोटी बेटी को इस घर की छोटी बहू बना चुकी होती। पर देखो मैंने ऐसा खेल खेला कि बात पहले सामने आई नहीं। बात तब सामने आई जब सारी की सारी बात बिगड़ चुकी थी। अब ना विधि इस घर में आएगी और ना ही पायल। विधि, इन्हें तो सदमा क्यों लगा? तुमने इन्हें कुछ बताया नहीं क्या? अरे कैसे बताती, इतना बड़ा अपमान हुआ उसका। आप चुप रहेंगी विमला काकी? चुप क्यों रहे बिटिया? हाँ, और तुम्हारी सास, उसने कुछ अच्छा नहीं किया है। विधि बिटिया और सजू बहन जी को इज्जत नहीं है। मैं क्या कहूँ, मैं किस मुंह से यहाँ आई हूँ ये मुझे ही पता है। सूरजमुखी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ मम्मी जी और वेद की तरफ से। मम्मी जी और वेद की गलती की सजा बेचारी आपकी बेटी विधि को मिल गई। यहाँ वेद आपके घर के चक्कर काटता रहा आपकी छोटी बेटी पायल के लिए, और मम्मी जी ने जबरदस्ती वहाँ विधि का रिश्ता तय कर दिया वेद के साथ।
तब तो वेद ने कुछ कहा ही नहीं, मुंह तक नहीं खोला अपना। और आज जब शादी की बात हो गई तो उसने शादी से इनकार कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि बहुत बुरा किया थारी सास और देवर ने। हमारी सरजू बहन की तो इज्जत मिट्टी में मिल गई। हाय हाय विधि, बहुत बुरा हुआ थारे साथ। भगवान दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। पर देखिए ना, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वेद और मम्मी जी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो दोनों तो यहाँ रिश्ता लेकर आने वाले हैं आपकी छोटी बेटी पायल का हाथ मांगने के लिए। इसलिए मैं दौड़ी दौड़ी भागी चली आई उनसे पहले, ताकि आपको आके। उन्हें तो ऐसा लगता है कि आप लोग छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, थोड़ी ना इतने बड़े घर के रिश्ते को ठुकरा देंगे। इसलिए यहाँ पे रिश्ता लेकर आ रहे। और आप ही बताइए कि क्या ये अच्छा लगेगा कि आपकी बड़ी बेटी विधि घर में बैठी रहे और छोटी के हाथ पीले हो जाए? आपके समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? एक तो विधि का पैर पहले से ही। सूरजमुखी जी, एक बात कहूं, मेरे चाचा जी के दूर के दोस्त हैं। अभी उनकी बीवी का देहांत हो गया, पर बेचारे बड़े अच्छे, थोड़े से उम्र में बड़े हैं, पर उन्हें ना कैसी भी लड़की चलेगी, चाहे वो कैसी भी हो। तो अगर आप चाहे तो मैं विधि के रिश्ते की बात करूं। एक्सक्यूज मी, आप हमारी मदद करने आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। ये ले जाइए और प्रतिभा आंटी को बोल दीजिएगा, बाकी सामान मैं खुद लौटाने आऊंगी। विधि, मैं समझ सकती हूँ क्या गुजर रही है तुम पर अपने आंसुओं को संभाल के रखना। पहाड़ से जिंदगी बितानी है तुम्हें अकेले। प्लीज लीव। चलती हूँ सूरजमुखी जी। अब थारे से के बोलूं सरजू बहन, अंबर के तारो हाथ से टूटे कोनी। तुम्हारी तो किस्मत ही फूटी है सरजू बहन। पहले नरेन भाई साहब घर छोड़कर चले गए और अब विधि बिटिया का ब्याह। अब सरजू बहन चलू हूँ, हमें देर हो रही है। अच्छा बिटिया, अपनी माँ का ध्यान रखना। चल। माँ आप इनकी बातों का बुरा मत मानना। क्या कर रही हूँ माँ? प्रतिभा जी से बात जाकर करो। माँ आप गुस्से में हैं, आप कहीं नहीं जाएंगी, पहले शांत हो जाइए ना। जो बात होनी है अभी होगी और थारी कोई बात नहीं सुनने वाली मैं। अब जो जवाब मारे को चाहिए वो प्रतिभा कुठारी मारे को देगी। माँ मैं भी चल रही हूँ। हम लोग आपके ही घर आ रहे थे बात करने के लिए। चलिए ना, अंदर चलकर बात करते हैं। आवत ही हर्ष नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां ना जाइए, कंचन भर से मेह। थारी चौखट पर मैं तो कभी ना आती प्रतिभा जी। तुम्हारे को अपनी हैसियत पता है। आपकी इतनी बड़ी हवेली की बहू बनाने के सपने मैंने देखे कौन ही? बात आप ही ने छेड़ी थी। हाँ, हम तो चुप कर, बीच में ना बोला।
आप आई थी रिश्ता लेकर। मन में बड़ी खुशी हुई थी कि आपने हमारी बेटी में गुण देखे, इसकी काबिलियत देखी, इसकी अच्छाई देखी। पर मारे को क्या पता था ये रिश्ता करके आप हमारी बेटी को सबसे बड़ा दुख देंगी।